जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ओनर पर। तो जो सीरीज अपन चला रहे थे विजेता सीरीज, आज उसकी अपनी क्लास 4th होने वाली। इसके पहले हमने उसकी 3 क्लास ले ली है। तो पिछली 3 क्लासों में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, ठीक है। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है यूनिट डिजिट पढ़ा, इकाई अंक पढ़ा, और कल पढ़े थे हमने विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। और आज एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है भिन्न। जिसका नाम क्या है? भिन्न या फ्रैक्शन। तो आइए विजेता सीरीज की अपन कौन सी क्लास लेते हैं आज? विजेता सीरीज की कौन सी क्लास है अपने आज? क्लास 4th विजेता सीरीज। और जो अपना चैप्टर है, चैप्टर का अपना नाम रहेगा क्या? भिन्न। क्या नाम रहेगा? भिन्न या फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है भिन्न होते क्या है, सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि मैथ्स में भिन्न का उपयोग क्यों होने लगा, ऐसी क्या जरूरत लगी कि भिन्न का उपयोग होने लगा मैथ्स में। तो भिन्न को मोस्टली सभी को पता है कि भिन्न मतलब क्या होता है? अंश बटे हर होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर होता है, ठीक है। जो भिन्न का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे अपन अंश कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हर कहते हैं। अंश बटे हर के रूप में जिसे लिखते हैं वो क्या कहलाता है? भिन्न। या अपन एक और चीज पढ़े, जिसे P बटे Q के रूप में लिख सके, जिसे भी किसी के डिवाइड में लिख सके, उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। या अगर एक और डेफिनेशन पढ़े, अंश बटे हर हो गया, P बटे Q हो गया, या एक और इसकी डेफिनेशन पढ़े तो भिन्न का उपयोग क्यों होता है? भिन्न का उपयोग क्यों किया जाता है? जिसका मान, भिन्न का उपयोग इसलिए करते हैं मैथ्स में कि जिसका मान 1 से कम हो। 1 से क्या हो? 1 से कम हो। 1 से कम होगा मतलब कैसे, है ना? जिसका मान 1 से कम होगा उसे ही तो हम भिन्न कहेंगे, ठीक है। तो भिन्न, है ना, ये मेरा भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न क्या कहता है कि भिन्न को मैं कैसे लिखूंगा? अंश बटे हर के रूप में लिखूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। ऊपर का पार्ट अंश, नीचे का पार्ट हर होता है। और जिसे मैं P बटे Q के रूप में लिख सकूं, या जिसका मान 1 से कम हो, वो मेरा क्या कहलाता है? भिन्न। अब 1 से कम का मतलब जैसे मैं ले लूं यहाँ पर 2/3, क्या ले लूं? 2/3। इसको डिवाइड करो आप, तो 3 6 18, 2 बचेगा, 3 6 18, 3 6 18, मतलब ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इसी की जगह में ले लूं 1/3, तो ये जाएगा मेरा पॉइंट में 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये ऐसा चलता जाएगा। तो जब मेरा मान 1 से कम होगा, अब मैं इस संख्या को कैसे लिखूंगा? इसको तो कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, ये तो चलता जाएगा, अनंत तक चलेगा, ठीक है। ये अनंत तक चलेगा, ये भी अनंत तक चलेगा। तो जो चीज कभी खत्म नहीं होगी उसको फिर मैं किसके रूप में कन्वर्ट कर दूंगा? भिन्न के रूप में। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि भिन्न वास्तव में होता है क्या। भिन्न होता क्या है? अंश बटे हर, या P बटे Q, या जिसका मान 1 से कम हो, वो मेरा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है, ठीक है। अब अपना भिन्न 2 तरह का हो गया, ठीक है। इसी में समझते हैं कि भिन्न 2 तरह का कैसा। भिन्न को आप एक तो इस रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस रूप को कहते हैं भिन्न। और इस रूप को क्या कहते हैं? इस रूप को कहते हैं दशमलव भिन्न। इस रूप को क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न, ठीक है। तो इसकी अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप खाली समझ लो कि भिन्न अपनी 2 फॉर्म में लिखी जा सकती है। एक तो आप अंश बटे हर में लिख लो तो वो अपनी भिन्न कहलाएगी, और एक आप उसको दशमलव में लिख लो तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वो भी आपकी दशमलव भिन्न कहलाएगी, ठीक है। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, है ना। जैसे मैं बात करूं किसी भी चीज का आधा पार्ट, जैसे मेरे पास कोई चीज है और मैं बोलूं कि आधा पार्ट मुझे दे दो, आधा पार्ट या हाफ पार्ट मुझे दे दो। तो आधे को लिखने के तरीके 2 तरीके, कितने तरीके? 2 प्रकार, ठीक है। आधा है तो मैं इसको अगर भिन्न के रूप में लिखूंगा, अगर मैं इसे भिन्न के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1/2। हाफ को अगर मैं भिन्न के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1/2 लिखूंगा। और अगर मैं इसी हाफ को मैं दशमलव के रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा? 0.50 लिखूंगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा दशमलव, और ये कहलाएगा मेरा भिन्न। तो इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक भिन्न के रूप में और एक दशमलव के रूप में। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा?
बहुत सारा क्वेश्चन कैसे बने, एग्जामिनर कोई दशमलव भिन्न दे देगा और बोलेगा कि इससे आप साधारण भिन्न बनाओ, और कुछ साधारण भिन्न दे देगा और बोलेगा इससे दशमलव भिन्न बनाओ, तो आप आसानी से बना सकते हो, कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपन। ठीक है, मैंने आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जब पढ़ाया था तब एक परिमेय संख्या पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मेरी होती क्या है? परिमेय संख्या वही होती है ना जिसे मैं P बटे Q के रूप में लिख सकूं, जिसे मैं P बटे Q के रूप में लिख सकूं, वो मेरा रेशनल नंबर होता है। और वही क्या कहलाता है? वही मेरा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो भिन्न मेरा वही, जितनी भी परिमेय संख्या है, जितनी भी परिमेय संख्या है सारी क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। ठीक है, और उसे मैं P बटे Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। चले आगे। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने अपनी संपत्ति का 3/4 भाग अपने बड़े बेटे को दे दिया और शेष भाग जो बचा वो छोटे बेटे को दे दिया। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। 3/4 का मतलब होता है 3/4। अब ये मेरा हो क्या गया? वास्तव में अंश जो हो गया ऊपर हो गया, ठीक है, और नीचे मेरा क्या हो गया? हर हो गया। आपको याद रखना है कि अगर बोला है कि 3/4, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? टोटल होता है। वो क्या रहता है? टोटल रहता है। और जो 3 रहता है ऊपर, जो अंश रहता है, वो उसका एक हिस्सा रहता है। क्या रहता है? हिस्सा, या बोलू टुकड़ा या पार्ट। ठीक है, वो क्या रहता है? इसका हिस्सा या टुकड़ा या पार्ट रहता है। तो 3/4। अब क्या बोला है व्यक्ति ने कि एक व्यक्ति था, उसने अपनी संपत्ति का 3/4 भाग अपने बड़े बेटे को दे दिया। 3/4 किसको दे दिया? बड़े बेटे को दे दिया। और जो शेष बचा वो किसको दे दिया? छोटे बेटे को दे दिया। तो शेष कितना बचा? या फिर इसको मैं अनुपात बनाऊं तो कैसे बनाऊं? देखो, उसके पास संपत्ति कितनी थी? कुल 3 थी, तो सॉरी 4 थी। 4 में से 3 तो उसने बड़े को दे दी। तो जो बड़े का अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा? बड़े का अनुपात क्या बनेगा? 3। और अगर मैं छोटे की बात करूं तो 4 था, 4 में से 3 तो बड़े को दे दिया, तो छोटे के पास कितना बचा? 1 बचा। तो ये मेरा अनुपात बन के आएगा। क्या बनेगा? अगर मान लो कुछ पैसा बांटेगा कि इतना रुपए है और इन दोनों में डिवाइड करना है, तो एक रेशियो निकल के आएगा और उससे अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये चीज भी आपकी इसमें काम आने वाली है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक। भिन्न क्या होती है आपने पढ़ लिया कि अंश बटे हर होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न के प्रकार पढ़ते हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती है? ठीक है, अपन ये चीज समझते हैं। तो जो मेरी सबसे पहले होती है, जो सबसे पहली भिन्न होती है, उसको मैं क्या बोलता हूं? उचित भिन्न। क्या बोलता हूं? उचित भिन्न। ठीक है, जो मेरी पहली भिन्न है उसे क्या बोलता हूं? उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलूंगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद यहां समझेंगे सेकंड, अनुचित भिन्न। क्या समझेंगे? अनुचित भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसके बाद पढ़ेंगे मिश्र भिन्न। क्या पढ़ेंगे? मिश्र भिन्न, या इसको इंग्लिश में बोलूं तो मिक्स्ड भिन्न। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। बहुत सारे टाइप है। अभी अपन इसके जो मोस्टली है वो टाइप पढ़ते हैं। अब उचित भिन्न क्या पढ़ रहे हैं अपन? उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होती है अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। उचित भिन्न ऐसी भिन्न, अब भिन्न में अपने को पता है कि अंश होता है ऊपर, ठीक है, और हर होता है नीचे। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो, अंश मतलब ऊपर वाला पार्ट छोटा हो और नीचे वाला पार्ट मतलब हर बड़ा हो, तो वो भिन्न मेरी क्या कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। मतलब अंश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसके एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि 2/7। ठीक है, 2/7 हो गया, 2/7 हो गया, 7/9 हो गया, 5/7 हो गया, 4/5 हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं
11/13 हो गया, 11/13 हो गया। उचित भिन्न क्या कहती है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, हर मतलब नीचे का पार्ट बड़ा हो, वो मेरी क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है या प्रॉपर भिन्न कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। अब प्रॉपर भिन्न की पहचान कैसे करेंगे कि भैया उसका जो हर है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, अंश से। देखो 2/7 में 7 बड़ा है, 7/9 में अपना हर बड़ा है, 5/7 में हर बड़ा है, 4/5 में हर बड़ा है और 11/13 में अपना हर बड़ा है। अगर इसकी एक और डेफिनेशन निकाले तो एक और डेफिनेशन क्या है कि जिसका मान 1 से छोटा हो, 1 से क्या हो, छोटा हो, क्या कहलाती है मेरी, उचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, उचित भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से छोटा हो, क्योंकि मैं इसको डिवाइड करता हूं, हमेशा भिन्न अपने आप में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो ऐसी भिन्न जिसको डिवाइड करने पर मेरा मान क्या है, 1 से छोटा है, वो मेरा क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। देखो आप 7 में 2 से भाग दोगे तो ये बन जाएगा अपना 0 है ना, ये बन गया 20, तो 7 दूना 14, 6 बचा, 0 कर दिया, 7 5 35 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है। तो 0.28 मतलब 1 से छोटा आया। किसी भी नंबर में आप भाग देके देख लीजिए, इसका जो आंसर है वो मैक्सिमम कहां तक आ सकता है, 0.99 तक, 0.99 तक आ सकता है। 1 या 1 से बड़ा कभी भी नहीं आएगा। अगर 1 या 1 से बड़ा आया तो वो भिन्न फिर मेरी भिन्न वो क्या कहलाएगी, अनुचित कहलाएगी, इम्प्रॉपर कहलाएगी। तो उचित भिन्न कौन सी होती है, जिसका मान 1 से छोटा हो, जिसका मान 1 से छोटा हो या जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ठीक है। तो मैं ये आसानी से निकाल सकता हूं। बिल्कुल उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आएगी। चलिए आगे देखते हैं अनुचित भिन्न, ठीक है। अनुचित भिन्न क्या कहती है, अनुचित भिन्न क्या कहती है कि जिसका अंश तो बड़ा हो, जिसका क्या हो, अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, अंश बटे हर होता है। तो अनुचित भिन्न में क्या होता है, जिसका हर बड़ा है और अंश छोटा है, वो क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। और अनुचित भिन्न का मान हमेशा क्या आता है, 1 से बड़ा आता है। जैसे अपन यही वाली भिन्न ले लेते हैं, 2/7 है ना, इसको उल्टा करके लिख दो आप, 7/2 लिख दो, तो ये क्या बन गई, इम्प्रॉपर बन गई, क्योंकि 2 से भाग देंगे 7 में तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 1 शेषफल बचेगा, ठीक है। उसके बाद 9/7 लिख लो, उसके बाद 7/5 लिख लो, उसके बाद 5/4 लिख लो और उसके बाद 13/11 लिख लो। मतलब अनुचित भिन्न कैसी भिन्न होती है जिसका मान क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा या जिसका अंश जो नीचे का पार्ट है वो छोटा। अब जैसे मैं बोल दूं कि टोटल दो चॉकलेट है ना, और 7 लोगों में बांटो, तो टुकड़े कर करके बांटे क्या। अगर यहाँ बोलूं कि 7 चॉकलेट है और 2 लोगों में बांटो तो आराम से बढ़ जाएगी, 9 चॉकलेट है 7 लोगों में बांटो तो पूरी मिलेगी, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, ये तो उल्टा हो रहा। तो इम्प्रॉपर भिन्न या अनुचित भिन्न में क्या होगा कि जो मेरा हर है, हर क्या रहेगा, मेरा छोटा रहेगा और अंश क्या रहेगा, बड़ा, है ना। और एक और अगर इसकी परिभाषा पढ़े तो क्या है कि जिसका मान 1 से क्या है, 1 से बड़ा हो, वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, अनुचित कहलाती है। वो कैसी भिन्न कहलाती है, अनुचित भिन्न। तो जिसका मान 1 से बड़ा हो, जिसका मान 1 से बड़ा हो वो क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। अब मोस्टली अपने अनुचित भिन्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये भिन्न दे दी मेरी 5/4, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझाता हूं, 5/4 दे दिया और बोलेंगे कि बताओ इसको साधारण भिन्न में या इसको मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न इसी से बनती है, मिश्र भिन्न किससे बनती है, अनुचित भिन्न से बनती है। जैसे इसके ऊपर ये डिपेंड है तो इसके ऊपर ये डिपेंड है। अब 4 का मैं 5 में भाग दूंगा तो 4 एकम 4, एक बार भाग पूरा जाएगा, 4 एकम 4, 5 में से 4 निकल गया तो क्या बचा, 1/4। तो ये मेरी मिश्र बन के कैसी आई, 1 सही 1/4। तो इसी अनुचित से मैं क्या बना सकता हूँ, मिश्र बना सकता हूँ। आइए मिश्र भिन्न समझते हैं, है ना। मिश्र भिन्न क्या कहती है कि भैया इन दोनों को मिला दो तो मैं मिश्र बन जाऊंगा। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं मिश्र भिन्न का, 7/9 है, जैसे क्या है ये 7/9 है। इसको अपने को
मिक्स्ड भिन्न बनानी है, ठीक है, मिश्र भिन्न बनानी है। तो 7/2, 2 से भाग दो आप, तो 2 से भाग दोगे तो 2 तिया 6, 3 बार पूरा भाग गया, 7 में से 6 निकल गया, 7 में से 6 निकल गया, तो क्या बचा शेषफल 1। और नीचे हमेशा क्या आता है, जो टोटल रहता है वो, है ना, जो नीचे पार्ट रहता है वो वही आएगा। तो ये मेरा बन गया वास्तव में 7/2 को मैं 3 से 1/2 लिख सकता हूं। इसी प्रकार 9/7, इसी प्रकार 9/7, 9/7 को अगर मैं मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करूं, 9/7 को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा, 7 एकम 7, ठीक है, 9 में से 7 निकल गया तो क्या बचा 2, 2/7, ये मेरा हो गया। आप कोई सा भी नंबर ले लो, 5/4 ले लो, 13/11 ले लेते अपन, ये अपना हो गया 13/11, ठीक है। तो 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 13 में से 11 निकल गया तो क्या बचा 2/11। तो आप किसी भी नंबर को आसानी से मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, डिवाइड दोगे, ठीक है, भाग दोगे, तो जितनी बार भाग जा रहा वो नंबर लिख दोगे, और जो शेषफल बच रहा वो, और नीचे जो पार्ट है अपना पूरा जो बचा है ना, नीचे जो अपना टोटलिंग रहता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी आप। इसके बाद चलते हैं आगे। अब इसमें अनुचित और मिश्र में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कई बार क्या होता है कि मिश्र भिन्न दे देते हैं, क्या दे देते हैं, मिश्र भिन्न दे देते हैं, और कहते हैं बताइए इसे आप साधारण भिन्न में कन्वर्ट करिए या इसको नॉर्मल भिन्न में बदलिए, या कई बार अपने को भिन्न दे देंगे और बोलेंगे कि इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करिए। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। देखो इसी नंबर से अपन ये बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया ना 7/2 का 3 से 1/2। अब अगर मान लो ये ऐसा नंबर दे दिया, अगर ये ऐसा नंबर दे दिया, कैसा, अपने को एग्जामिनर ने दे दिया 3 सही 1/2, क्या दे दिया 3 सही 1/2, और बोलेगा कि बताओ भैया ये तो मिश्र भिन्न है, इसको आप साधारण भिन्न में बदलो। तो अपन क्या करते हैं, 3 सही 1/2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो करते हैं इनका तिर्यक गुणा, 3 का 2 में गुणा करते हैं, और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 + 1 7/2। वैसे ही ये जो भिन्न अपनी 5/4 क्या है, अपनी 5/4, इसको मैंने बनाया था तो 4 एकम 4, 1 बचा था 1/4। अब 1 सही 1/4 को मुझे क्या बनाना है, साधारण भिन्न बनाना है। तो 4 का गुणा करो, 4 एकम 4 + 1 5/4। तो मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न, और साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न अपन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया, ठीक है। अगर इसमें और कुछ डाउट हो तो बताइए, कमेंट करिए, तो हम जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चले आगे, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए रब कर देते हैं इसको। अपन ने तीन प्रकार पढ़ लिया, ठीक है, एक उचित पढ़ लिया, अनुचित पढ़ लिया और मिश्र पढ़ लिया, ठीक है। ये जो थे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। कोई सी भी मिश्र भिन्न से अपन साधारण भिन्न बना सकते हैं। जैसे ले लेते हूँ 17/15, ठीक है, 17/15 है ना। तो मैं 15 का भाग दूंगा इसमें, तो 15 एकम 15 है ना, 2 निकल जाएगा, 17 में से 15 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2/15। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 13/19 ले लेते हैं, इससे नहीं जाएगा, 13/9 ले लेते हैं, 13/9 ले लेते हैं। तो 9 से भाग दो, 9 एकम 9, 13 में से 9 निकल गया तो क्या बचा 4/9। तो ये बन गई साधारण भिन्न, वो साधारण से मिश्र भिन्न। अब अगर इसी से मुझे, ये मेरी मिश्र भिन्न है, ये मेरी कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है, इसी से मुझे साधारण भिन्न बनानी, फिर ये प्रोसेसिंग करनी। तो क्या करो, 9 का 1 में गुणा करो, 9 एकम 9। अगर यहाँ कुछ चिन्ह हो तो ठीक, अगर नहीं है तो प्लस, ऑलवेज प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह दिया होता है तो माइनस करेंगे, पर मान लो यहाँ किसी का चिन्ह नहीं दिया तो वहां प्लस होता है। तो 9 एकम 9 + 4 क्या बन गया मेरा 13/9। सेम इसी प्रकार 15 एकम 15 और 2 17/15। तो साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न और मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न अपन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना साधारण और मिश्र भिन्न का कॉन्सेप्ट। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और बिल्कुल आसान है। अगर आप समझ गए ना तो बिल्कुल आसान है, बन जाते हैं। बस खाली आप समझते रहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और अगर कोई समस्या हो तो बता दें।
और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपका सॉल्यूशन कर सके कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर चौथा टाइप पढ़ते हैं मिश्रित भिन्न। एक होता है मिश्र और एक होता है मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब ये क्या भला है सर कि मिश्रित और मिश्र में क्या अंतर है? मिश्रित और मिश्र में क्या अंतर है? तो जैसे मैंने लिखा 9/5, क्या लिखा 9/5, तो ये क्या हो गई मेरी मिश्रित भिन्न हो गई, क्योंकि मैं इसको 5 से भाग दूंगा तो 5 एकम 5, 9 में से 5 निकल जाएगा तो 5 एकम 5, 1 सही 4/5, ये बन के आएगा मेरा, है ना, इसका ये बन के आएगा। तो इसमें होता क्या है कि इसमें भिन्न के बटे में भिन्न होती है। जैसे 9/5 है, फिर इसके बटे में क्या रहेगा? फिर इसके बटे में रहेगा 3/7, फिर क्या रहेगा? इसके बटे में 3/7। तो मिश्रित और मिश्र देखा जाए तो सेम है, या अगर इसको और दूसरे फॉर्म में लिखे तो 9/5 भागित 3/7। अब ये ऊपर नीचे हो जाते हैं नंबर, तो ये चीज अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अपने को खाली इतना समझना है कि मिश्रित भिन्न आखिर होती क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जैसे मान लो ये 3/3 होता, सॉरी 3 क्या होता 5 होता, तो इस 5 से ये अपना 5 कैंसिल हो जाता, 3 × 9 और अपना आंसर आ जाता 3। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो खाली अपने को समझना है, तो ये क्या हो गई अपनी मिश्रित भिन्न हो गई। ये क्या हो गई अपनी मिश्रित भिन्न हो गई। उसके बाद एक और भिन्न का प्रकार होता है दशमलव भिन्न। क्या होती है? दशमलव भिन्न, या इसको इंग्लिश में बोले तो डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। तो दशमलव अपने आप में क्या कहती है कि भैया ऊपर तो क्या रहेगी? कोई भी संख्या रहेगी, ऊपर तो क्या रहेगी? कोई भी संख्या रहेगी, पर नीचे जो हर है, अंश में तो कुछ भी संख्या रहेगी, पर जो हर है वो अपना 10 की घात कुछ भी हो, 10 की घात 1 हो, 10 की घात 2 हो, 10 की घात 4 हो, 10 की घात 20 हो, 10 की घात 50 हो। तो दशमलव भिन्न क्या कहती है कि ऊपर तो मान लो कोई भी संख्या है, बट नीचे क्या होना चाहिए? 10 की घात कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने संख्या ले ली 3/10, 3 क्या लिख दिया मैंने 10, तो ये 10 क्या है? 10 की घात 1 है, तो मैं अगर इसका आंसर लाऊं तो फटाक से आ जाएगा कि 0.3। अगर मैं इसको लिख देता कि 3/100, तो मैं इसको क्या लिखता? 0.03। तो जब मुझे दशमलव में आंसर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? नीचे 10 की घात कुछ ना कुछ होगी ही सही। अगर मुझे दशमलव में आंसर लाना है तो जो मेरी 10 की घात है वो होनी पड़ेगी। कुछ समझ लेते हैं, जैसे 3/10 समझा अपन ने। ठीक है, उसके बाद समझते हैं 15/100, और उसके बाद देखते हैं 132/1000, 132/1000। डेसिमल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन, दशमलव भिन्न पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। बट अभी अपन इतना समझ लो कि दशमलव कैसे लगता है। जैसे नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक के बाद लगेगा। अगर यहाँ ओनली 5 होता तो 0.05 करते, पर यहाँ ऑलरेडी 2 पॉइंट है तो ये हो जाएगा अपना। इसमें 3 अंक है तो 1 0 लगने के बाद ये लग जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, ये आपने पढ़ी है, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसको मैं डेसिमल कॉन्सेप्ट में और अच्छा से पढ़ाऊंगा। ये हो गई अपनी 5 प्रकार की भिन्न। फिर पढ़ते हैं अपन व्युत्क्रम भिन्न। क्या पढ़ते हैं? व्युत्क्रम, नाम सुना होगा सभी ने, व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या को उल्टा कर दो। कोई भी भिन्न दी है उसे उल्टा कर दो। जैसे कि मैंने भिन्न लिखी 5/7। ठीक है, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है कि भैया 5/7 है, आप इसका व्युत्क्रम रूप लिखिए या व्युत्क्रम भिन्न बनाइए, तो 5/7 का 7/5 लिख दो, ये अपना आंसर बन गया। ठीक है, अगर भिन्न है 17/13, तो आप इसका व्युत्क्रम रूप कैसे लिखोगे? 13/17। ठीक है, अगर 15/12 है तो इसका क्या लिखोगे? 12/15। तो व्युत्क्रम का मतलब कुछ भी नहीं है। व्युत्क्रम मतलब किसी भी संख्या का उल्टा करना। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? किसी भी नंबर का या किसी भी संख्या का किसी भी भिन्न को जस्ट पलट दो तो वो क्या बन जाएगी? व्युत्क्रम भिन्न बन जाएगी। तो इसमें कोई अपने को ज्यादा लफड़ा नहीं है और इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, खाली समझना अपने को वास्तव में। बाय मिस्टेक पूछ लेते, नहीं तो अपना उचित, अनुचित और मिश्र, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और
ये खाली अपने को याद रखना है, बेसिक अपने को समझना है कि यार व्युत्क्रम भिन्न भी आ गया तो क्या करेंगे, 5/7 दे दिया एग्जामिनर ने और 5/7 का मुझसे व्युत्क्रम रूप पूछ लिया कि इसका व्युत्क्रम बताइए, तो व्युत्क्रम का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, किसी भी भिन्न को जस्ट पलट के लिखना। ठीक है, तो ये हो गई अपनी 6 प्रकार की भिन्न। ठीक है, एक प्रकार और पढ़ा देता हूं मैं आपको। एक होती है सतत भिन्न, सतत या वितत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सतत भिन्न। कई बुक्स में सतत दे रखा है, कई जगह वितत दे रखा है। सतत या वितत भिन्न क्या होती है, सतत या वितत भिन्न। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटिन्यू भिन्न। कंटिन्यू भिन्न, कंटिन्यू कैसी रहती है, वो जुड़ी रहती है, वो क्या रहती है, जुड़ी रहती है ना। तो वो एक के बाद एक, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ये अपना है 1 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस, हाँ ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3 प्लस 1/4। ठीक है, इस फॉर्म में चलेगी, इस फॉर्म में अपनी क्या चलेगी, ये चलेगी। तो ऐसी भिन्न को क्या कहते हैं, जो लगातार चलती है, उसे क्या कहते हैं, सतत या वितत भिन्न कहते हैं। और ऐसी भिन्न को बिल्कुल कहां से सोल्व करते हैं, नीचे से। नीचे से कैसे, बस खाली पलट गुना करते हैं। जैसे 4 का 3 में गुना करेंगे, 4 3 12 और एक 13/4 बन गया, तो ये मेरा आ गया 13, ये आ गया 4। अब ये 4 मेरा पलट के यहाँ चला जाएगा, तो ये बन गया 4। ठीक है, ये 4 बन गया, 13 बन गया, 13 दूनी 26, 26 और 4 30/13, और ऐसे करके ये सोल्व हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसके बारे में भी और अपन आगे डिटेल पढ़ेंगे। ये हो गई अपनी सतत या वितत भिन्न। ठीक है, एक और पढ़ते हैं अपन, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक और पढ़ लेते हैं, समहर। समहर भिन्न। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि समहर क्या हो, जिसके समान हर हो। क्या हो, जिसके हर समान हो। क्या समान हो, हर, है ना। भिन्न का जो पार्ट है अंश बटे हर, उसमें हर जो है नीचे वाला पार्ट जो है सेम है होगा, वो क्या कहलाएगी, मेरी समहर कहलाएगी, है ना। तो ये मेरा समहर, जैसे मैं समहर के एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 2/5, 3/5 और 4/5। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, समहर हो गया। अगर मैं और बात करूं 7/5, है ना, और 9/5, कुछ भी ले लेता हूं, 11/5, तो ये क्या हो गया मेरा समहर। देखो इनके जो हर है वो समान है, इनके क्या है, हर समान है, तो ये क्या कहलाएगा, समहर भिन्न कहलाएगा, जिनके हर समान हुए, जिसके हर समान है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम देगा अपने को, जब अपन भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। जब अपन भिन्न को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखेंगे तब अपने को ये बहुत काम देगा कि यार जिसका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी, और जिसका डिफरेंस जितना कम होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी। जैसे यहाँ देखिए 11 और 5 में, तो यहाँ 6 का डिफरेंस है, और 2 और 5 में यहाँ 3 का डिफरेंस है। तो जिसका डिफरेंस कम वो भिन्न बड़ी, जिसका डिफरेंस ज्यादा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो ये अपन उसमें आगे पढ़ेंगे। तो ये थे भिन्नों के कुछ प्रकार जो कि अपन ने यहाँ से सोल्व कर लिए। ठीक है, तो मैं एक बार पूरा आपको शुरू से लगाकर एंड तक रिवाइज करा देता हूं, है ना। सबसे पहले पढ़ा हमने उचित भिन्न, उचित भिन्न या प्रॉपर भिन्न। तो उचित भिन्न में क्या होगा, मेरा अंश छोटा होगा और मेरा हर क्या होगा, बड़ा होगा। या दूसरी भाषा में बोले तो जिसका मान 1 से कम आए, जिसका मान 0.99 तक आए, वो मेरा क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। सेकंड आता है अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न। तो इम्प्रॉपर भिन्न ऐसा भिन्न होता है जिसका मान 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है, और अनुचित भिन्न से मैं मिश्र भिन्न बना सकता हूं, और मिश्र भिन्न से अनुचित बना सकता हूं। जैसे मैं बात करूं 5 सही 1/7, 5 सही 1/7, ये कैसी भिन्न है, मेरी मिश्र भिन्न है। ठीक है, ये मेरी कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। अब इससे मुझे साधारण भिन्न बनानी, तो क्या करूं, 7 का 5 में गुणा करूं तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 1 हो जाएगा 36/7। तो ये मेरा क्या बन गया, मिश्र भिन्न बन गया। मिश्र भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न से ही बनेगी, ये आपको याद रखना है। मिश्र भिन्न जो है अनुचित भिन्न से ही बनेगी, क्योंकि उचित भिन्न का मान तो 1 से छोटा आता है, तो वहां तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मिश्र भिन्न हमेशा किससे बनेगी, अनुचित से। जैसे कि मैंने इसको भिन्न बनाया, है ना, ये मिश्र भिन्न थी, इससे मैंने ये साधारण भिन्न बना दी।
अब बताइए ये भिन्न मेरी कौन सा उदाहरण है? ये भिन्न मेरी किसका उदाहरण है? ये मेरी अनुचित भिन्न का उदाहरण है, क्योंकि इसमें मेरा हर छोटा है, जबकि मेरा उचित में क्या होना चाहिए? हर मेरा बड़ा होना चाहिए, अंश मेरा छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आपको मिश्र भिन्न से, जैसे परसेंटेज है ना, प्रतिशत से भिन्न, जैसे प्रतिशत दे दिया है ना, तो प्रतिशत से भिन्न बनाना, और कई बार क्या देगा? भिन्न देगा, भिन्न से प्रतिशत बनाना। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे अपन कि कोई भी परसेंटेज दिया है, जैसे मैं बोलूं 20%, एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि 20% है ना, तो 20% को भिन्न में बदलो। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है अपने आप में? 100, तो 20/100, 10 से 1 0 कट गया, ये क्या बन गया? 2/10। तो ये क्या बन गया? मेरा परसेंटेज था, परसेंटेज से मेरा ये क्या बन गया? भिन्न बन गया 2/10। और अगर इसको काटो तो ये क्या बन गया? 1/5। ठीक है, और अगर कोई भिन्न है और बोले कि इसको परसेंटेज में बदलो, जैसे यही ले लेते हैं अपन, है ना, 2/10 या 1/5 ले लेते हैं, तो 1/5 को 1/5 ये भिन्न है, और इसको परसेंटेज में बदलो, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? गुणा 100, गुणा 100, 5 से भाग दो 2 बार। ठीक है, तो ये 20 बन गया अपना। तो प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत आसानी से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एक तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो मिश्र भिन्न रहती है। ठीक है, जैसे मान लो 16,524, फिर आ जाएगा 12,244 बटे 12,256। अब ये मिश्रित भिन्न है। ठीक है, ये कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। इसको आप साधारण भिन्न में बनाइए, साधारण भिन्न में बनाइए। तो अपन ने क्या सीखा है कि तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं, फिर +1 करते हैं, प्लस करते हैं, और फिर इसको लिखते हैं। अब 12,256 में 16,524 का गुणा करने बैठेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। तो जब ऐसी संख्या हो, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल लॉजिक है कि जो भी संख्या दी गई है उसमें से एक कम करना है। तो 16,524 में से एक कम करेंगे तो क्या बनेगा? 16,523। और जो ये नंबर है इनका क्या निकालेंगे? डिफरेंस बोले तो अंतर। 14 और 56 में कितने का डिफरेंस है? देखो, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, 12 का डिफरेंस है, बाकी 122 तो कैंसिल हो जाएगा। तो जितना अंतर है, अंतर ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे? जो अपना हर है, जो अपना क्या है? अंश बटे हर है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करूं 49 माइनस, है ना, या माइनस नहीं रहता, 49 सही 47/49, 49 सही 47/49। तो पहले 49 का 49 मल्टीप्लाई करो, फिर 47 घटाओ, लिखो। तो अपने को इतना नहीं करना, ये वाला पार्ट है मेरा। इसको देखना कि ये उचित भिन्न है कि अनुचित। अगर ये उचित होगा तब तो आसानी से हो जाएगा, पर अगर मान लो अनुचित रहा, अनुचित कैसे? जैसे ये पार्ट बना 49 और ये बना 47, तो इससे तो एक बार भाग जाएगा पूरा। 47 से कम 47, फिर क्या बचेगा? 2/47 बचेगा। तो ये तो अपने आप में 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है मतलब ये क्या होगा? उचित भिन्न नहीं होगा, अनुचित भिन्न होगा। तो इस केस में अपने को क्या करना है? उचित बनाना है। ये भी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, तो अभी ये समझते हैं 47/49। ठीक है, तो ये प्रोसीजर अपने को नहीं करना है। अपने को सिंपल एक ट्रिक है जो याद रखना है कि एक संख्या, जो भी संख्या उसमें से एक कम करना है। 49 में से एक कम करा तो कितना बचा? 48। फिर दोनों का डिफरेंस निकालो, है ना। तो 47 और 49 में कितने का डिफरेंस? 2/49। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 648 सहित 512/516। ठीक है, तो मेरा जो नंबर है उसमें से एक कम करूंगा, तो 648 में से एक कम करा तो क्या आ जाएगा? 647। 512 और 516 का अंतर देखो तो 4 दिख रहा है, 4/516। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का मात्र सेकंड में, 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो इस मेथड के बिना, क्योंकि इसमें कितना कैलकुलेशन है अपने को समझ में आ रहा है कि यार छोटी संख्या है, 2 सही 3/5 है, जब तो ठीक है कि 5 दूना 10 और 3 13/5 कर लूंगा मैं। पर मान लो यही नंबर बड़ा आ गया तो क्या करेंगे? यही नंबर बड़ा आ गया तो क्या करेंगे? देखो, इसी नंबर को अपन इस मेथड से करते हैं, तो 2 है ना, तो 2 में से एक कम करो तो 1 बचेगा। 3 और 5 में अंतर निकालेंगे तो 2/5, है ना। तो ये बन जाएगा 5 एकम 5,
5 और 2 7/5, ठीक है। ये इसी से ये बन जाएगा और उसी से अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आई होगी और लगातार आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो बस मेहनत का एक फल चाहिए हमें कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि जो बच्चे वर्दी का सपना देख रहे हैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक हमारे वीडियो पहुंच सके और वो अपना मैथ्स अच्छे से अच्छा बना सके। बिल्कुल आपको शानदार ट्रिक मिलेगी, शानदार कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और जो अपनी ये विजेता सीरीज है ये कंटिन्यू चलने वाली है। ये आज अपनी इसकी 4th क्लास है। इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर आप सर्च करके देखिए। नाम डालोगे आप यूट्यूब पे कोई सा भी चैप्टर और बाय किशोर शर्मा, जैसे मैंने यूनिट डिजिट पढ़ाया है तो यूनिट डिजिट बाय किशोर शर्मा या विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ किशोर शर्मा, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।